अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद जो कि रहा है ट्रेंडिंग में और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा था। इसकी स्टोरी स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बताई जाएगी। आप हमारी वीडियो के साथ रहिए, हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको खट्टी मीठी रिव्यूज़ यहाँ पर ही मिलेंगी। खैर देखिए जी, इसकी स्टोरी बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने शुरू की है। जैसा कि एक लड़का शामिर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपनी हर चीज़ को दांव पर लगा दिया सिर्फ एक मोहब्बत की खातिर। वो आगे ही टूटा हुआ इंसान था क्योंकि उसका बाप एक अमीर इंसान था, लेकिन उसका दिल सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए धड़कता था और गुर्बत देखकर वो बहुत परेशान हो जाता था। लोगों की परेशानियों में शामिर उसका साथ देना चाहता था। खैर उसका बहुत ही मिशन कुछ और था, अपने बाप से बिल्कुल डिफरेंट। वो दिखावा नहीं करना चाहता था बल्कि दिल से हर रिश्ते को निभाना चाहता था। उसकी माँ जुबैदा बेगम जो कि इंतकाल कर जाती हैं, उसके बाद वो अपनी माँ की यादों में ही निढाल रहता है और हर वक्त उसकी कब्र पर ही मौजूद दिखाई देता है। लेकिन आते जाते रस्तों पर उससे एक लड़की शिबरा नामी नजर आ जाती है, जिस पर उसका दिल फिदा हो जाता है और जिसकी वजह से बस उसकी लाइफ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। खैर आप देखेंगे कि वो उसके बारे में जैसे ही इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको पता चलता है कि ये लड़की जो है ये इसको घास नहीं डालने वाली है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ईमानदार, गुर्बत पसंद, इस तरह के लोगों को पसंद करती है। खैर सारा चक्कर चुक्कर उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़की किस किस्म के लड़कों को पसंद करती है। तो वो ये बात ठान लेता है और कहता है अपने दोस्त से कि बस मैं अब इस गुर्बत का ढोंग रचाकर इस लड़की को हासिल करके ही रहूँगा। वो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलता है और कहता है कि नहीं, ऐसा ही होने वाला है, मैं इस लड़की के बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। खैर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद वो जो इंसान है वो गुर्बत का ढोंग रचाकर फजल बख्श बन जाता है। और जैसे ही वो फजल बख्श बनता है तो वो शिबरा के घर में एंट्री करने की कोशिश करता है उसके बाप के सामने, बहुत ही ईमानदार इंसान बनने की, क्योंकि शिबरा का बाप काफ़ी ईमानदार इंसान होता है और वो कोशिश करता है कि उसके सामने बहुत ही अच्छा इंसान बन के रहे। तो ऐसा ही करता है, उनके दिल में घर बना लेता है और उनके घर में भी घर बना लेता है, यानी कि उनके घर में चला जाता है इस रूप को धार के और उधर जाके उनका मुलाजिम तक बन जाता है और उनके लिए हर एक काम करके उन सब का दिल जीत लेता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे वक्त गुजरता जाता है, वहाँ पे जी आप देखिएगा कि सुकैना जो है उसकी बहन शिप्रा की, वो जान लेती है कि ये कौन है क्योंकि उसको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी वो इसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि वो उसको अपना भाई मान लेती है फजल बख्श को, तो वो उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इस पर अपना सारा कुछ निछावर कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इस बात में साथ दूंगी, तुम शिबरा के लिए बेस्ट हो, इसलिए मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूंगी। खैर वो उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है और कहती है कि बस जी ये साथ पक्का समझिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपसे बेहतर मेरी शिबरा बहन के लिए कुछ भी नहीं। खैर जो सुकैना है उसके घर में भी काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि उसका निकाह हो गया होता है, लेकिन फुप्पो जान उसकी रुखसती करने पर आमादा नहीं होती। खैर उनके छोटे छोटे काम करके ये फजल बख्श इनकी इतनी मदद करता है, लेकिन पता नहीं होता किसी को कि ये मदद फजल बख्श कर रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये शिबरा की फैमिली को। उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब होती है जिस पर इलाज के पैसे तक वो देता है, और सुकैना जो कि बहुत परेशान होती है अपने घर को लेके, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन समझ के ये सारे काम करता है और इसकी शादी तक करवा देता है। खैर जी बहुत ही खुश होता है और एक सबसे बड़ी चुड़ैल नामी लड़की जिसका नाम लेना हम भूल गए, मेहरीन है, जो इसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो इससे प्यार करती है फजल बख्श से और उसको कहती है कि बस मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शमीर सिकंदर से करूंगी, इसके अलावा किसी से नहीं करने वाली हूँ। खैर वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, इस चीज़ का उसको अंदाज़ा तो होता है, लेकिन छीन झपट के वो ये काम करना चाहती है और वो चाहती है कि बस मैं छीन झपट के ये सारे काम कर लूँ और इस शमीर को हासिल कर लूँ। खैर उसको भी
पता चल जाता है कि ये किसी और में इंटरेस्टेड है और ये शिब्रा के साथ शादी करना चाहता है। जिस बात को सुनकर उसको बेहद तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर मैं क्या करूं। वो फिर ढाल बनाती है अपने ससुर को और कहती है शमीर के बाप को कि आपको मेरा साथ देना होगा शिब्रा की फैमिली को तबाह करने में। जी, बहुत ज़्यादा टेंशनें इनकी बढ़ जानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जानी हैं इनकी, क्योंकि ये औरत और ये शमीर का बाप जो है ये चैन से इनको नहीं जीने देंगे। ये पार्टी बाजी वाले लोग हैं और मोहब्बत को कहाँ समझते हैं। खैर आप देखेंगे कि जैसे शिवरा के बाप को पता चल जाता है कि ये मेरी बच्ची और ये लड़का दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं, वो उन पर शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आप क्यों ऐसे बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उसको कहता है कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। शिबरा पहले तो इस बात को मानती ही नहीं थी कि वो फजल बख्श से प्यार करना शुरू हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गई और कहती है कि हाँ वाकई मैं फजल बख्श के बगैर नहीं रह सकती। बहरहाल ये स्टोरी तब की है जब तक उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि शमीर इतना बड़ा झूठ उनके साथ बोल रहा है और फजल बख्श बन के उनके घर रह रहा है। खैर जी, आप देखेंगे जैसे तैसे वक्त गुजरता गया, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन शिबरा के दिल में अब उसकी मोहब्बत कम होने वाली नहीं है। उसने ठान लिया है कि अब वो इसको हासिल करके ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती है। उसको छोड़ो, उसके घर वाले शिबरा के जान निछावर कर देते हैं फजल बख्श पे और उसको अपना बेटा ही तस्लीम करते हैं। खैर बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वक्त गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके बाप को ये आइडिया हो गया कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो बस उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से इस लड़की का रिश्ता ढूंढो। और एक फरहाद नामी लड़का उनकी ज़िंदगी में आता है और कहते हैं कि बस हमें जट पंगनी और मट जो जो भी कहते हैं, ब्याह क्या कहते हैं, वो करना है। खैर जी, आप देखेंगे ब्याह श्याह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे इसकी शादी होने लगती है तो वहाँ से शमीर आ जाता है और आकर जी साफ साफ बता देगा और कहेगा कि आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मैं फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर हूँ। आगे से उसका बाग भड़क उठता है और कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं रही, आखिर इतनी देर तक तुम हमारी मोहब्बत का ये सिला देते रहे और हमें इस तरह झूठ में गुमराही में तुमने रखा। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था, मैं आप सबसे बेहद प्यार करता था, लेकिन फिर भी शिबरा की मोहब्बत में मजबूर होकर मैंने ये सब कुछ किया। पहले तो शिबरा को शदीद तरीन गुस्सा आने वाला है और वो कहेगी कि मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है और ये धोखा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से फटाफट खिसक जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती। लेकिन जी हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे, शिबरा को भी ये बात माननी ही पड़ेगी कि वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है शमीर उससे और उसकी मोहब्बत का यकीन करते हुए अपने बाप से कहेगी कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ और आपको मुझे वो देनी ही पड़ेगी। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि तुमने बहुत बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ, लेकिन खैर आप देखेंगे कि सफ़िया बेगम यानी कि शिबरा की माँ उसको मना लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ शमीर के साथ ही करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे इतना प्यार कर सके। खैर उसका बाप भी राज़ी हो जाएगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी, जिसकी वजह से कि दोनों काफ़ी खुश होंगे, लेकिन ऊपर वाले सारे ऐसे ही देखते रह जाएंगे, काफ़ी तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे मेहरीन वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। ये दोनों जी बहुत ही मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बस यहीं पर एंड होना है इसका और यही देखिए जी एंड हो चुका है आपके सामने।